बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल सियाह। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस 13 माह 10 दिन का दौर खत्म हुआ। इस हवाले से उन्हें फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया, लेकिन इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह इस फुल कोर्ट रेफरेंस में तो न आए, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और कहा कि इस खत को फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अदलिया में मदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस काजी फायज ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया पर दबाव और बैरूनी असरात से लाताल्लुक रहे। रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने दायरे को नीचा कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मदाखलत के दरवाजे खोल दिए। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा।